नमस्कार मेरे विद्यार्थी बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से पाठ लाई हूँ गाना बजाना के कुछ प्रश्न उत्तर। चलिए देख लेते हैं। वो इस तरह से हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न इस तरह से है कि बाजा गाने को क्या बना देता है। तो इसका उत्तर है भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। दूसरा प्रश्न इस तरह से है बच्चों कि पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर बना बाजा क्या कहा जाता है। तो उसे ढोल। अगला प्रश्न है दिल के उच्छ्वास को प्रकट करने का एक साधन क्या है बच्चों। वो है गाना। और तीसरा प्रश्न है अगला, नरकट की गांठों को छेद कर बनाया गया बाजा क्या कहा जाता है। पिपूही। और अगला प्रश्न है पोपली चीज में कंकड़ रखकर हिलाने पर निकले स्वर के आधार पर बनाया गया वाद्य कौन सा है। वो है हमारा झुनझुना। बच्चों अगला प्रश्न है वनवासी लोगों के गाने बजाने की जो विशेषताएं क्या है। तो उसका उत्तर इस तरह से है, ताल पर ज्यादा ध्यान देते हैं वो लोग, और दूसरा है सुर पर कम ध्यान देते हैं। इस तरह से ये प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि वाद्यों के नाम क्या है। इस पाठ में रेड इंडियन वाद्य के नाम क्या है। तो वो है टमटम। और हबशी वाद्यों के नाम क्या है। वो है, इसका आंसर है ढोल। तो इस तरह से इन प्रश्न के उत्तर हैं। अगला प्रश्न है किन देशों के प्रसिद्ध वाद्य यानी भारत देश के प्रसिद्ध वाद्य कौन से हैं। तो हमारे भारत के देश के जो प्रसिद्ध वाद्य हैं वो है, आप सभी जानते हैं, वीणा है। और चीन देश का जो प्रसिद्ध वाद्य है बच्चों वो है राजा कहा जाता है उसे। और अगला प्रश्न है जापान के तार वाले बाजे कैसे होते हैं। तो जापान के तार वाले बाजे होते हैं सितार और सारंगी। बच्चों यहाँ पर इन वाद्यों की विशेषता बताने के लिए कहा गया है कि बर्मा का जो ढोल तरंग है उसके बारे में। तो वो इस तरह से है कि बर्मा के ढोल तरंग अलग अलग आकार के 21 ढोलों को अर्धवृत्ताकार में रखते हैं और बजाने वाला उनके बीच में बैठकर या खड़े होकर उसे बजाता है। और दूसरा है बच्चों जापान का एगलोंग। एगलोंग बच्चों ये बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम में रखकर उन्हें पीट पीट कर एक प्रकार की स्वर तरंग निकालते हैं, इसे लोग एंग लॉन्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों नासालैंड के बाजों की खिचड़ी इस वाद्य से कैसी आवाजें एक साथ निकलती है। तो उसका आंसर है झुंझुने की और घंटी की और तार की। और अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के गवैयों के वाद्य कैसे होते हैं। तो वो इस तरह से ढोल, पिपूही और झुंझुना टाइप के होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों गद्यांश में किन्हीं 4 देशों के नाम आए हैं इस पाठ में। तो वो कौन से हैं। अमेरिका, फिजी, मलाया और मैक्सिको, ये नाम आए हुए हैं। बच्चों इस पाठ में आए हुए उन बाजों के नाम भी लिख लीजिए। वो इस तरह से हैं सारंगी, वीणा, ढोल और सितार। बच्चों कुछ जानकारी प्राप्त करिए मरिम्बा के बारे में। तो मरिम्बा ये मैक्सिको का काठ से निर्मित वाद्य है और इस वाद्य पर एक ही साथ 4-4 आदमी तक बजा लेते हैं। ये रही हमारी मरिम्बा की विशेषता। दूसरा है बच्चों राजा। तो राजा के बारे में जानकारी, यह एक चीन का प्रसिद्ध वाद्य है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है इस पर और 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर तरह तरह के स्वर निकाले जाते हैं। उसे यहाँ चीन में राजा कहते हैं इस वाद्य को। बच्चों इस पाठ से उपयुक्त एक स्वमत अभिव्यक्ति है जो आप लोगों की जानकारी के लिए बहुत ही आसान होगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। छोटा सा स्वमत है, आप लोग इसे ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए। आप लोग अपने ओन भाषा में भी इसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं। वो इस तरह से है। प्रश्न है ताल वाद्य हमारा ढोलक, इसके बारे में अपने विचार बताने हैं बच्चों। तो ढोलक आप सभी लोग जानते ही होंगे, ढोल भी कहते हैं उसे, ढोलक और ढोलकी आदि कई नाम से ये जाना जाता है और ये भारत के बहुत पुराने वाद्य यंत्रों में से एक है। तो ढोल का प्रयोग अधिकतर उत्तर भारत में होता है बच्चों। ढोलक हथेलियों से बजाई जाती है, कुछ ढोलक तो छड़ी से भी बजाई जाती है और ये मुख्य रूप से भक्ति संगीत अथवा लोक संगीत को ताल देने के लिए बजाई जाती है। प्राचीन काल में क्या होता था कि ढोलक का प्रयोग दुश्मनों पर वार करते समय या खुखार जानवरों को भगाने आदि घोषणा करने के लिए भी किया जाता था। आजकल क्या है कि ढोल वाद्य का प्रयोग नाव प्रतियोगिता जो बच्चे होती है तथा अन्य
प्रतियोगिताओं में भी किया जाता है। इसकी लयबद्ध ध्वनि बेहद मनमोहक होती है। ढोलक की संरचना बहुत सरल है। ढोलक आम, नीम, शीशम तथा सागौन की लकड़ी को पोला करके दोनों मुखों पर बकरे की खाल से चढ़ाकर बनाई जाती है। यह डोरियों से कसी जाती है। डोरी में इसके छल्ले होते हैं जो ढोलक का स्वर मिलाने के काम आते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा छोटा सा प्रयास, ये प्रश्न उत्तर का, आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और आप लोगों को लाभदायक होगा। तो आप इसे अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो सके इन सब चीज़ों का। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.